हेलो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं। प्रायिकता। प्रायिकता होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो जो प्रायिकता का मान होता है वो 0 से लेकर के 1 के बीच होता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 से 1 के बीच रहेगा। या हम कहें 0% से 100% के बीच। जैसे बारिश होने की प्रायिकता 50%, 60%। तो परसेंट में जब वैल्यू आप मान करेंगे फ्रैक्शन में, तो एक 0 से 1 के बीच ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब आ जाते हैं, अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो कैसे पता करेंगे कुल कितने परिणाम। मान लेते हैं एक सिक्का उछाला जाएगा। सिक्का उछालने पर 2 के पावर n फार्मूला होता है, क्योंकि 2 फेस होते हैं हेड टेल। तो एक सिक्का उछालेंगे तो 2 के पावर 1, मतलब कुल परिणाम 2 हो जाएगा। 2 सिक्का उछालेंगे 2 के पावर 2, 3 सिक्का उछालेंगे 2 के पावर 3। इस तरीके से पासा की बात करें तो 6 सतह होता है। तो अगर एक पासा उछालेंगे तो 6 के पावर 1, कुल परिणाम 6 हो जाएगा। अगर 2 पासा उछालेंगे तो 6 के पावर n मतलब n 2 हो जाएगा, तो 6 36। अब इसी तरीके से कुछ 2 पासा एक साथ उछाला गया है और इसके बाद यहाँ पर हम 36 परिणाम लिख चुके हैं। कि हो सकता है पहली बार जब उछाला जाए तो पहले पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पासे पर भी 1 आ जाए। एक चांस ये हो सकता है। दूसरा चांस ये हो सकता है कि पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए। हो सकता है पहले फलक पर 1 आए, दूसरे पर पासा पर 3 आ जाए। तो इस तरीके से मतलब एक पर कुछ, दूसरे पे कुछ। तो यहाँ 36 परिणाम मैंने लिख दिया है। टोटल इतने तरीके से आ सकते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कितने परिणाम होंगे, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि अंकों का योग 2 हो। यहाँ पर देखिए मिनिमम या तो हो सकता है मिनिमम किसी पर 1 आए, दूसरे पर भी 1 आ जाए, तो मिनिमम अंकों का योग 2 होगा। और मैक्सिमम हो सकता है कि दोनों पर अगर 6 आ जाए तो मैक्सिमम योग जो होगा 12 होगा, इसी के बीच होगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि परिणाम अंकों का योग 2 हो, अंकों का योग 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, या 7 से बड़ा हो, 7 से कम हो, अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या। तो इस तरीके से अगर आप जान रहे हैं इस चीज़ों को, ऐसे लिख लेंगे। एक के बाद एक एक लिखते चले जाइए, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4। आप देखेंगे ध्यान से वीडियो रोक करके तो सब समझ में आएगा किस तरीके से मैं लिखा हूँ इसे। फिर इसके बाद क्या करना है, अभी मान लीजिए कि अगर ये कह दे कि अंकों का योग जो है वो एक अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य संख्या पर आप देखेंगे 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर 11 अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछ रही है, तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा, टोटल परिणाम तो 36 है तो 36 तो नीचे हो जाएगा, लेकिन अभाज्य संख्या कितने चांसेज हैं अभाज्य संख्या आने के। तो अंकों का योग 2, ये भी अभाज्य संख्या है। अंकों का योग अभाज्य संख्या चाहिए, यानी कि एक तो चांस ये यहाँ पर बन रहा है, एक चांस यहाँ पर। अंकों का योग 3, ये भी अभाज्य संख्या है। यहाँ 2 चांस बन रहा है, मतलब 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस इसमें भी है। तो 3 4 5 6 7 चांस हो गया। फिर यहाँ देखेंगे 8 9 10 11 12 13 चांस हो गया। यहाँ पर देखेंगे 14 15 चांस हो रहा है। तो 15/36 इसकी प्रायिकता है कि 3 से इसको काट देंगे थोड़ा सा, 3 बचे 15, 3 करने 3 3 दूना 6, 5/12 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। मान ली पूछ ले क्वेश्चन में कि इसकी क्या प्रायिकता है कि अंकों का योग 7 से बड़ा हो। 7 से बड़ा तो इतने चांस है जहाँ 7 से बड़े होने के, तो कितने 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15/36 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। और इसमें जो मिलता है, जैसे ऐसे तिर्यक मिलता है कि 1 1 2 2 1 3 भी होता और 1 2 भी 3 होता, तो 2 चांस जैसे अंकों का योग 3 होगा, कुछ इस तरीके से। तो वीडियो आप पॉज करके देखेंगे तो आप ऐसे ऐसे तिरछा चलेंगे तो सब कुछ मिलता जाएगा। जैसे अंकों का योग 9 हो तो कितने तरीका हो सकता है। यह हो सकता है पहले 6 आ जाए, दूसरे 3, पहले 5 आ जाए, दूसरे 4, हो सकता है 4 आ जाए पहले पे, दूसरे 5, हो सकता है पहले 3 दूसरे 6। तो इस तरीके से इतने चांसेज हो सकते हैं। एक और मज़े की बात यह है कि अगर कोई पूछे कि अंकों का योग 7 हो तो कितने चांस होंगे, तो 7 तक आप, जैसे हफ्ते में 7 दिन होता है, तो 7 तक अगर कोई पूछे कि अंकों का योग 7, तो उससे एक कम, तो 6 परिणाम होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 का पूछे 6 अंकों का योग हो तो 5 परिणाम होगा। 1 2 3 4 5, 5 पूछे तो 4, एक मतलब कम, जितना पूछे उससे एक कम। अंकों का योग 5 हो तो 4 परिणाम, अंकों का योग 4 हो तो 3 परिणाम, अंकों का योग 3 हो तो 2 परिणाम, अंकों का योग 2 हो तो 1 परिणाम। 7 तक ऐसे चलेगा। उसके बाद अंकों का योग 8 हो तो आपको 13 करना है, आपको 13 करना है। तो 8 हो तो 8 में कितना जोड़ दें, 5, 8 5 13 हो जाएगा, तो 5 परिणाम। 9 अंकों का योग 9 हो तो कितना परिणाम, 9 4 13, यानी 4 परिणाम होगा। अंकों का योग 10 हो तो कितना परिणाम,
13 करना है, 13 ही नहीं करना, मतलब 13 कर देना 8वें से लेकर 12 तक। फिर 10 में कितना जोड़ दें 13 हो जाए, अंकों का योग 10 हो तो 3 जोड़ देंगे 13 हो जाए। अंकों का योग 11 हो तो कितना जोड़ दें 11 में 2 जोड़ दें, तो 2 परिणाम यहाँ पर हैं। हो सकता है पहले पे 6 दूसरे 5, पहले 5 दूसरे 6। अंकों का योग 12 हो तो 12 में 1 जोड़ दें 13 हो जाए। यानी कि अगर अंकों का योग 7 हो तो आप उससे 1 कम करते चले जाएंगे, परिणाम मिलता जाएगा कितने चांस चेंज होंगे। लेकिन अंकों का योग अगर 8, 9, 10, 11, 12 हो, इस तरीके से हो, तो आपको 13 कर देना है बस। 8 है तो 8 5 13, 5/36 हो जाएगा। अंकों का योग 9 हो 4/36 हो जाएगा, 9 4 13। अंकों का योग 10 हो तो 10 3 13 होता है, 3/36 हो जाएगा अंकों के गिरा। अगर कोई पूछ रहा अंकों का योग 13 हो तो इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि अंकों का योग 13 होगा ही नहीं। पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, 6 6 12 ही मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा माइंड लगाइए तो समझ में सारी चीज़ें आएंगी। थैंक यू।